अरे डिफेंस मिनिस्टर का फोन। जय हिंद सर। जय हिंद। मेजर साहब, बॉर्डर का क्या स्टेटस है? सर बॉर्डर पर कोई हलचल नहीं है। हमारी नई टुकड़ी समोखन रेजिमेंट बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। मेजर, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि गणतंत्र दिवस पर देश में आतंकी हमला हो सकता है, इसलिए आप बॉर्डर पर सिक्योरिटी एकदम टाइट रखें। जी सर, हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। एक परिंदा भी बॉर्डर पार करके हमारी तरफ नहीं आ सकता। ठीक है मेजर, बेस्ट ऑफ लक। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, इसका मतलब दुश्मन जरूर बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा। मुझे तुरंत बॉर्डर पर निरीक्षण करने जाना चाहिए। ये समोखन रेजिमेंट बॉर्डर की निगरानी करने के बजाय ये सब क्या कर रही है? जवानों, सैल्यूट सर। जवानों ये क्या कर रहे हो? आपको सैल्यूट कर रहे हैं सर। मेरा मतलब है तुम फोन में क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रहे थे सर। टाइम पास? तुम्हें पता नहीं 26 जनवरी आने वाली है? जी पता है सर। पता है तो तुम लोग टाइम पास कैसे कर सकते हो? तो क्या आप मोबाइल चलाना भी छोड़ दी क्या सर? बेवकूफ, अभी पतली कमरिया देखने का समय नहीं, टेररिस्ट को देखने का समय है। टेररिस्ट को? हम क्यों देखे टेररिस्ट को? हम तो पतली कमरिया ही देखेंगे। अरे यार, किस गधे ने इसे फौज में भर्ती किया है? भूल गए क्या सर? आपने ही तो किया था। इस हिसाब से गधा कौन हुआ? मोनू, इस हिसाब से तो सर जी गधे हुए। चुप करो, हराम करो, टाइम पास करना छोड़ो और अपना काम करो। अरे सर जी काम ही कर रहे थे, अभी 2 मिनट आराम करने बैठे हैं बस। समोखन रेजिमेंट, अभी आराम का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखो, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर टेररिस्ट कभी भी बॉर्डर पार करके देश में आतंकी हमला कर सकते हैं। सर आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने दुनिया की सबसे बहादुर और जाबाज रेजिमेंट खड़ी है। कहाँ खड़ी है? दिखाई तो नहीं दे रही। यार ये तो अपनी रेजिमेंट की गनगौर बेचती है भाई। सर वो बहादुर और जाबाज रेजिमेंट और कोई नहीं, हमारी ही समोखन रेजिमेंट है। अच्छा, तुम अपनी रेजिमेंट को इतना ही काबिल समझते हो तो एक भी टेररिस्ट को बॉर्डर पार करने मत देना। अरे सर आप बेफिक्र होकर यूट्यूब पर न्यू कॉमेडी किंग के वीडियो देखिए। हम किसी को नहीं घुसने देंगे, और गलती से कोई घुस भी गया तो उसे उसी वक्त गोलियों से छलनी कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक सोल्जर्स। थैंक यू सर। चलो फिर बॉर्डर की निगरानी करते हैं। हाँ चलो। लो आ गए हिंदुस्तानी फौज के सिपाही। और मियाँ क्या हालचाल है? बढ़िया जनाब, आप बताएं हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में तो ये चल रहा है। क्या बात है? और आपके पाकिस्तान में क्या चल रहा है? हमारे पाकिस्तान में तो ये चल रहा है। अरे ये भी बढ़िया है। और बताइए 26 जनवरी का क्या सीन है? सीन तो मस्त है, गणतंत्र दिवस पर दिवाली मनाने की सोच रहे हैं। दिवाली मतलब? कुछ समझे नहीं हम। मतलब यही कि देश गणतंत्र दिवस मनाएगा और हम बॉर्डर पार करने वाले दहशतगर्दों पर बम फोड़कर दिवाली मनाएंगे। जनाब हिंदुस्तानी फौज तो पूरी तैयारी के साथ बॉर्डर पर खड़ी है, अब हम हमारे लड़कों को बॉर्डर पार कैसे करवाएंगे? तुम चुपचाप खड़े रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्या हुआ मियाँ, कोई तकलीफ है क्या? अरे नहीं जनाब, तकलीफ तो कुछ भी नहीं, बस आपसे एक सवाल था कि आपने इतनी मुस्तैदी रखी हुई है, अगर फिर भी कोई बॉर्डर पार कर गया तो? आप लोगों को कोई किंतु परंतु है तो बॉर्डर पार करके ट्राई कर लो, पता चल जाएगा। हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे? पर कई सिरफिरे हैं जो किसी भी हाल में बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, और ऐसा करने वालों को हम उसी वक्त जहन्नुम पहुंचा देते हैं। समोखन चले? हाँ चलो। गफूर खान, एक लड़के को तैयार करो, हमारे जाने के बाद चुपके से उसे बॉर्डर पार करवा देना। जी जनाब। मुझे नहीं लगता अपने होते हुए कोई भी बेवकूफ बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा। सही बात है, फिर भी हमें चौकन्ना रहना होगा। अरे ये अलार्म क्यों बज रहे हैं? बेवकूफ, कोई बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा है, सभी अलर्ट हो जाओ। समोखन उधर देख, वो रहा। अरे टेररिस्ट। अरे बेवकूफ आगे बढ़, इधर ही फंसा पड़ा रहेगा क्या? जनाब उधर देखिए हिंदुस्तानी फौज। बेड़ा गर्क हो, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। लो ये भी गया 72 हुरों के पास। गफूर खान, सभी लड़कों को रुकने के लिए कहो। जी जनाब।
एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया माद। अबे चुप कर, छोटे बच्चे भी वीडियो देखते हैं। ये तो वही जगह है जहाँ कुछ देर पहले हम खड़े थे। मुझे तो लगता है शायद इस पाकिस्तानी फौज ने ही इसको भेजा है। शायद नहीं, पक्का उसी ने भेजा है। अब कहाँ छुपा बैठा है डरपोक? कैप्टन साहब, ओ कैप्टन साहब, कहाँ छिप गए? कमाल करते हैं, हम भला क्यों छिपने लगे? हम तो गर्म चाय पी रहे थे। अफसोस आपकी चाय के चक्कर में आपका एक आदमी मारा गया। आदमी? ये हमारा आदमी नहीं है। ओ चाचा, तुम्हारी जमीन पर पड़ा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ये आदमी है। क्या पता, शायद आसमान से गिरा होगा। ये तो गिरा है कि नहीं गिरा, पर तुम लोग कितना गिरोगे? सुधर जाओ अब तो। ये क्या बोल रहे हो जनाब? सही तो बोल रहा है। आपके मुल्क में लोगों के पास खाने को आटा नहीं है, सिलेंडर खरीदने की आप लोगों की औकात नहीं है। दुनिया के सभी देशों के सामने आप कटोरा लेकर भीख मांगते फिर रहे हैं, फिर भी आप अपनी टुच्ची हरकतों से बाज नहीं आते। टुच्ची हरकत? कैसी टुच्ची हरकत? आजादी के बाद से आज तक आप लोगों ने देश का सारा पैसा दहशतगर्दी फैलाने में लगाया है। वही पैसा आज अगर आप अपने देश के विकास पर लगाते तो शायद आज आप कंगाली के दौर से नहीं गुजर रहे होते। और क्या, खुद की आवाम भूख से तड़प तड़प कर मर रही है, फिर भी दूसरे देशों में आतंक फैलाना इनके लिए जरूरी है। हुजूर, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। मुझे तो मेरे आका जैसा कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। कौन है तुम्हारा आका? बुलाओ मेरे सामने। ठंड रख मेरे भाई। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे पिछले 6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। मेरे घर में खाने को आटा नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं कमबख्त आखिर करूं तो क्या करूं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। सॉल्यूशन? कैसा सॉल्यूशन? चलिए हम एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? साइड में आइए, बताता हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है, मुझे ये सौदा मंजूर है। ठीक है, फिर कितने कट्टे मंगवाएं? 12 कट्टे मंगवा दीजिए। 12 कट्टे? ठीक है। मोनू, फटाफट 12 आटे के कट्टे मंगवा। आटे के कट्टे? ये कोई टाइम है क्या हमदर्दी दिखाने का? मैंने जो कहा है चुपचाप से वो कर। ठीक है। ये समोकन पगला गया लगता है। हेलो सर। हाँ बोलो सोल्जर, क्या खबर है? खबर वबर कुछ नहीं है सर, 12 आटे के कट्टे चाहिए। आटे के कट्टे? वो भला क्यों चाहिए? पता नहीं सर, समोकन मंगवा रहा है। समोकन मंगवा रहा है तो जरूर कोई बात होगी। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। ओके सर। क्या हुआ? बोल दिया, भेज रहे हैं। ठीक है। अबे मुझे तो बता दे, आखिर तू आटे के कट्टों का करने क्या वाला है? तूने सुना नहीं? इस बेचारे के घर में खाने को एक दाना नहीं है। तुझे नहीं लगता कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए? अरे वो सब ठीक है, पर वर कुछ नहीं, आटे के कट्टे मंगवा बस। ले आ गए तेरे आटे के कट्टे। मियाँ देख लीजिए, पूरे 12 कट्टे हैं। जी जनाब, मैं अभी आया। सभी तैयार रहो, बी अलर्ट। अबे कोई कुछ बताएगा, यहाँ हो क्या रहा है? आतंकवादी आ रहे हैं, अरेस्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। आतंकवादी? चलो बढ़ते रहो। ये आप ठीक नहीं कर जनाब रहे ये हैं गलत जनाब। कर रहे हैं, खामोश, आगे बढ़ते रहो वरना यही गोलियों से भून दिया जाएगा। जनाब ये गलत कर रहे हैं। चुपचाप चलते रहो। लीजिए जनाब, ये रहे 12 दहशतगर्द। जी भेजिए इस तरफ। उस तरफ जाओ, चलो। सभी आटे के कट्टे उस तरफ भेज दो। ठीक है मियाँ, चलते हैं, दुआ में याद रखना। जी जनाब। चलो तो अब ले चलो इन सबको इनके ससुराल। अबे साले, सिर्फ आटे के कट्टों में इतना बड़ा कांड कर दिया तूने। मान गए तुझे गुरु। समोखन बोलो, क्या खबर है? अरे मत पूछिए सर, वरना दिमाग चकरा जाएगा। क्यों, क्या हुआ? क्या दुश्मनों ने बॉर्डर पार कर लिया? जी हाँ सर। क्या? समोखन रेजिमेंट, ये क्या किया तुम सबने? तुम्हारे होते हुए दुश्मन हमारे देश में कैसे घुस गए? पकड़ कर लाए हैं सर 12 आतंकवादी, वो भी जिंदा। क्या 12 आतंकवादियों को पकड़ लिया, वो भी जिंदा? जी हाँ सर, सब समोकन की बदौलत। समोखन मुझे साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? सर हुआ यूँ कि हम बॉर्डर पर पाकिस्तानी सोल्जर से बात कर रहे थे। उसने बताया कि उसके घर में खाने को एक दाना नहीं है और बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। फिर मैंने उसे अकेले में बुलाया और बोला कि जो भी आतंकी बॉर्डर पार करने वाले हैं तुम उन्हें हमें सौंप दो, तो उनके बदले हम तुम्हें आटे के कट्टे दे सकते हैं। फिर क्या हुआ? होना क्या था, वो मान गया और 12 आटे के कट्टे ले गया। मतलब तुमने 12 आटे के कट्टों के बदले 12 आतंकवादियों को पकड़ लिया? जी सर। वेल डन समोखन, वेल डन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैं ये गुड न्यूज अभी डिफेंस मिनिस्टर को देता हूँ और साथ ही उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस गणतंत्र दिवस पर समोखन रेजिमेंट के हर एक जवान को सम्मानित किया जाए। थैंक यू सर।
अरे तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, जो तुमने बड़ी चालाकी से देश के दुश्मनों को पकड़ लिया और देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जय हिंद। जय हिंद।